हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसराइली प्रोडक्ट के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम भाई जो हैं, या फिर वो किसी भी और मुल्क में रहते हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी से जो लोग भी बिलोंग करते हैं, वो इसराइली प्रोडक्ट जो हैं वो उनका बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन बाइकआउट तो चलें ठीक है, सही है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का ये भी है कि अगर हम उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चर ही पाकिस्तान में हो रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है इसराइल का, कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो फास्ट फूड हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो जो पाकिस्तान में जो इसराइल के जो एक्चुअल में इसराइल के प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में हो रही है। जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, इट मीन्स यही है कि भाई उनका जो एम्प्लॉय है वो पाकिस्तानी है। ये तो नहीं है कि भाई अगर प्रोडक्ट इसराइल की है और उसकी जो कंपनी है जो वो इसराइल की है, तो उनके जो एम्प्लॉय हैं वो सारे इसराइल के ही बंदे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें, यही है कि अगर हम इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं तो उन इसराइली प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में हो रही है, और उन जो पाकिस्तान में वो काम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उनके लिए जो एम्प्लॉय चाहिए, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो इसराइल से लोग आ रहे हों और इसराइल से लोग आए हुए हों वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि होता क्या है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जब वो पाकिस्तान में हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मैनेजर हो या फिर कोई और किसी भी रैंक का कोई भी बंदा हो, या नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की उसकी जॉब हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का काम हो या उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे पाकिस्तानी ही हैं, ना कि इसराइल के। अक्सर लोग इस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं कि उनके हर तरह के प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो, जबकि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो अगर जो कोई भी इसराइली प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनता है, या फास्ट फूड अगर पाकिस्तान में KFC है, मैकडोनल्ड है, वो पाकिस्तान में हैं, तो ये जो चलाने वाले हैं वो पाकिस्तानी ही हैं। क्योंकि ये जब फास्ट फूड कोई भी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, KFC हो, या कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से उनका लाइसेंस फ्रेंचाइज लेनी पड़ती है इसराइल से। जो भी उनकी कंपनी है उस कंपनी से वहाँ से उन्हें फ्रेंचाइज लेनी पड़ती है। उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो। तो मेजर जो कंसर्न है वो यही है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो तो इसराइल का है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, और एम्प्लॉय जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी ही हैं, ना कि किसी और इसराइल से, ना कि किसी और कंट्री से। तो उस कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, ना कि वो इसराइल से बिलोंग करते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर सेल्स का काम सारा हो रहा है, तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, ना कि इसराइली बंदे आगे काम कर रहे हैं। तो होता यही है कि भाई जो भी कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, या कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है जो कि इसराइल से बिलोंग करती है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, मल्टीपल परमिशंस होती हैं, फ्रेंचाइज होती है, वो होने चाहिए होते हैं। उसके बाद ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब कहने का मतलब, अगर वो कोई भी इसराइली प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इसराइल से ही इंपोर्ट की गई है, बल्कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में ही हो रही है, और उनके लिए जो एम्प्लॉय चाहिए होते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखनी होगी, इस पर हमें थोड़ा गौर करना होगा कि हम जिन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं वो तो भले वो इसराइल की कंपनी है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सारे के सारे वो पाकिस्तान में होती है, एम्प्लॉय भी पाकिस्तानी है। अब अगर हम इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे तो उससे जो है एक एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है, या कोई भी फास्ट फूड कोई भी फ्रेंचाइज़ है, वो आप उस फ्रेंचाइज़ पे आप कुछ खाते थे और आप वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट में यही होगा कि भाई वहाँ पर अगर कस्टमर नहीं होंगे तो वो क्या होगा कि वो जो फ्रेंचाइज़ है या फिर कोई भी कंपनी है वो बंद हो जाएगी, और बंद होएगी तो फिर उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ की बढ़ेगी? वो भी पाकिस्तान की ही बढ़ेगी। आप फास्ट फूड खाते हैं, KFC जाते हैं, मैकडोनल्ड जाते हैं, वहाँ पर आप जो देखा होगा कि वहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी उनका एम्प्लॉय है, कस्टमर सर्विस देने वाले हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी होते हैं, ना कि वो इसराइल के रहने वाले होते हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान में बढ़ेगी या कम होगी। और दूसरा ये भी है कि भाई हम इन प्रोडक्ट का बाइकआउट अगर करना भी चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस भी हैं। अगर हम फास्ट फूड
फूड की ही देख लें तो फास्ट फूड के साथ हमारे पास अगर हम मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर रहे हैं या फिर केएफसी का बाइकआउट कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में हमारे पास जो फास्ट फूड हैं वो केबीज़ आ गया, हाँ जिनसोया हो गया, या फिर और भी बहुत सारे हॉट एंड स्पाइसी हो गया, और भी इस तरह के बहुत सारे ब्रांड है, हम उनको खा के हम उनके फास्ट फूड खा सकते हैं। तो सिर्फ फास्ट फूड का ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम इसराइली प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी एक्चुअल जो हम मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में, ना कि इसराइल में। तो इस तरह की बाइकआउट करने से पहले हमें थोड़ा सा ये सोचना होगा कि हमें क्या हमें इन प्रोडक्ट्स का, इन कंपनीज़ का बाइकआउट करना चाहिए या ना करना चाहिए।